नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कम दिनों में पैसा डबल करने के मामले में पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। 2 दिनों के भीतर 2 दर्जन से अधिक लोगों से की पूछताछ। लांजी किरणापुर में बीते कई दिनों से चल रहा था कम समय में पैसा डबल देने का धंधा। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों में मचा हड़कंप। सोमवार को जिले भर में तथागत गौतम बुद्ध की हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जयंती। आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। बीआरसी कार्यालय की शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों को दिया गया 19 मई तक कब्जा हटाने का अल्टीमेटम। कबर बिच्छू के शिकार के मामले में पुलिस ने नाबालिग सहित 8 लोगों को किया गिरफ्तार। लालबर्रा में शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं सुधर रही व्यवस्था। दर्जन भर स्कूलों का 33% नहीं रहा रिजल्ट। नगरपालिका कार्यालय बालाघाट में पीएम आवास कक्ष में सोमवार को दोपहर करीब 4 बजे वहां रखे कूलर में आग लग गई। यह आग धीरे धीरे फैलने लगी। तत्काल ही वहां मौजूद कर्मचारियों के द्वारा नगरपालिका के दमकल कर्मियों को बुलाया गया। साथ ही पाइप से पानी भी डाला गया, जिससे कुछ ही देर में आग को बुझा लिया गया। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगना बताया जा रहा है। आपको बताया कि नगरपालिका के जिस कक्ष में आग लगी वहां शहर में जितने भी पीएम आवास के मकान बन रहे हैं उसकी समस्त जानकारी और पूरा रिकॉर्ड वहां मौजूद था। इस घटना के कारण वहां के कुछ रिकॉर्ड जल जाना बताया जा रहा है। अगर यहां आग और बढ़ जाती तो काफी नुकसान हो सकता था। समय पर ध्यान दिए जाने के कारण यह घटना बड़ा रूप नहीं ले सकी। इस संबंध में चर्चा करने पर मौके पर मौजूद कर्मचारी ओम नारायण चौधरी ने बताया कि वे लोग पीएम आवास कक्ष में बैठकर कार्य कर रहे थे। उसी दौरान अचानक कूलर के अंदर से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग फैल गई, जिसकी सूचना तत्काल ही उनके द्वारा दमकल कर्मियों को देकर बुलाया गया तथा नगरपालिका के पाइप वगैरह से पानी डाला गया, जिसके चलते जल्द ही आग को बुझा दिया गया। इस आगजनी की घटना के कारण कुछ फाइलें जल गई है। आग को जल्द ही बुझाने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग वर्क कर ही रहे थे। एकदम से क्या हुआ कि कूलर में हल्के शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद में एकदम से आग पकड़ना शुरू हो गया है। उसको हम देखे भी करने के लिए, लेकिन एकदम से क्या है आग इतनी फैल गई कि हम कुछ कर ही नहीं पाए उसमें। उसको वायरिंग निकालने के लिए भी देखे, बट उसमें वहाँ पे इतना बड़े आग बढ़ चुकी थी कि वहाँ से एकदम से फिर हमने विद्युत विभाग जो है वहाँ से बुलवाया उनको और फिर धीरे धीरे उसमें करके उन्होंने कनेक्शन कट करके फिर उसका जो है पानी वानी डाल के उसको आग को बुझाए। और लगभग जो है कुछ फाइलें भी हमारी डिसमेंटल हो गए इसमें आग में। बाकी और कुछ भी ये हुआ ये हुआ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नगरपालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 33 उपनगरीय क्षेत्र गायखुरी के लोग बीते कई वर्षों से सड़क, पानी, बिजली, नाली सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं की वजह से परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस मामले में इनके द्वारा नगरपालिका को शिकायत नहीं की गई हो, लेकिन उपनगरीय क्षेत्र होने की वजह से लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय जनों ने आरोप लगाया है कि नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विराजमान थे और उनके द्वारा वार्ड में कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित किया गया था। इसी बात की सजा उन्हें बीते कई वर्षों से मिल रही है। वार्डों में नाली नहीं बनी, यहाँ तक कि नाली की सफाई तक नहीं हुई, जिस कारण पूरे समय सड़क पर पानी बहता रहता है। गंदगी का ऐसा पूरा माहौल है कि स्वच्छ भारत की गायखुरी में तस्वीर दिखाई देती है। इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बरसों से बंद है, जो शुरू नहीं हो पा रही है। समस्या ये है कि खंभों में कहीं लाइट नहीं है जी। रात होती है, अंधेरा पूरा, और ये रोडों से पानी जा रहा है, नाली की कोई व्यवस्था नहीं। तो नाली तो आपके यहाँ बन रही थी ना? बन रही थी, लेकिन वो कैसे रुकी हमारे को उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे यहाँ देखो अभी यहाँ से पानी जाता है, यहाँ तक पूरा बहते हुए जाता है और अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना नेता ना अभिनेता, कोई नहीं। बनते लाइट की कितने बार हमने शिकायत की है, लेकिन खंभे में लाइट नहीं लग रही। तो नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी ध्यान देते हैं कि नहीं देते? नहीं, कोई ध्यान नहीं है। बस वो अपने चुनाव के इसमें लगे हुए हैं और अभी तो कोई पब्लिक नहीं। अभी इसके बाद में आएंगे फिर चुनाव में।
जी क्या समस्या जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे से जो है नाली की साफ सफाई नहीं हो रही है। तो नाली बनी कि नहीं बनी अभी तक? बनी थी वो भीम फुलसुंगे के समय में। कितने साल पहले की बात है? भीम फुलसुंगे यानी कम से कम हो गया 25-30 साल तो हो गया अध्यक्ष थे तो। उसके समय बनी थी, उसके बाद में नहीं बनी? नहीं बनी। अभी क्या ये बनना था क्या अभी? ये बनना जरूरी है भैया। ये तो देखो ना, सब मकान कच्चे मकान में तो पानी की सीध जाती रहती है, और ये तो पानी पूरे बारिश का रोड में से बहता है यहाँ पे। ऐसा साफ सफाई भी कहूँगे तो झाड़ू वाड़ू लगाने वाले तो आते ही नहीं है अपने वार्ड में। मतलब ये नगर पालिका आप लोग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करा रही हाँ, है? वंचित करा रहा है। कौन कौन सी सुविधाएं होनी थी आप लोग? यहाँ पे सबसे जरूरी है कि नाली साफ सफाई हो, नाली बनी। और लाइट में देखो अभी ये लाइट है ही नहीं है। ये हवा तूफान आई उस दिन से पूरी लाइट उड़ गई यहाँ से। नाली तो बन पानी हुई है, 5 साल हो गया खाली नहीं हुई है नाली। और नल तो बहुत दिन से लगा मगर नल भी नहीं आया है। पानी आता ही नहीं, ऊपर चढ़ता ही नहीं पानी इधर। पार्षद को बोले और पार्षद जी वहाँ सुनते ही नहीं भैया। पार्षद वो कांग्रेस का और बीजेपी का वो अध्यक्ष है, उसकी सुनवाई होती ही नहीं वहाँ। अच्छा, राजनीति के चक्कर में आप लोग का वार्ड का विकास नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा है। क्या क्या होना था फिर भी वार्ड में? यहाँ बढ़िया नाली सफाई है, रोशनीकरण तो कई दिन से जमाने से बंद है, पूरे बल्ब उलब सब। तो नाली तो 5 साल हो गया भैया, कुछ भी नहीं हुआ है। कब बनी थी नाली ये? नाली तो उससे 20 साल पहले बनी थी। अच्छा, उसके बाद में नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि संतोष लिलारे बताते हैं कि पार्षद के द्वारा बहुत से विकास काम करवाए गए। गायकुरी क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य होना था, टेंडर की प्रक्रिया करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ। जैसे वार्डवासियों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। अब नगर पालिका में अधिकारियों का प्रभार है, इसलिए पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है। भैया प्राथमिक साला गायखुरी से लेकर के धेड़ूलाल लिल्हारे के मकान तक जो नाली बनना था, नाली निर्माण, वो हमने टेंडर लगाया। कुछ वार्ड के लोगों द्वारा समस्या पैदा की गई, कुछ ठेकेदार द्वारा जानबूझ करके इस बीच में छोड़ा गया और उसको पूर्ण रूप में उस नाली का निर्माण नहीं किया गया। वो आधी अधूरी नाली बनी है। तो आपने कभी बोला नहीं कि नगर पालिका? बोला भी है, उसमें क्या है, उसमें कुछ सत्ता पक्ष विपक्ष की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें जाती है, और चूँकि हम पार्षदपति के होने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें जाती है। महिलाएं चाहे मेरे घर की हो या किसी के घर की हो, इतना नहीं बोल पाती। नगर के वार्ड नंबर 1 ढिमरटोला स्थित मां वैनगंगा नदी तट पर बने उद्यान का यह मामला है, जहां वर्ष 2019 में नदी में आई बाढ़ में उद्यान की बाउंड्री वॉल टूट गई थी। तब से लेकर आज तक नगर पालिका के द्वारा उस उद्यान की बाउंड्री वॉल का पुनर्निर्माण कार्य नहीं कराया गया, जिसके चलते जहां एक और गार्डन के भीतर रोजाना ही जाने वाले आवारा मवेशियों के झुंड ने गार्डन की सुंदरता को चौपट कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर रात्रि के समय असामाजिक तत्वों का इस उद्यान में डेरा जमा रहता है, जहां स्थानीय निवासियों ने उक्त गार्डन की बाउंड्री वॉल का पुनः निर्माण कर पूर्व की तरह गार्डन को सुसज्जित किए जाने की मांग की। ये पिछले 2 साल करीब हो गए सर, ये बाउंड्री टूट चुकी है बाढ़ के कारण, और इनके टूटने के कारण जो बगीचा था यहाँ पे पूरा बगीचा नष्ट हो गया, जानवर वगैरह घुसते हैं, और कई बार मतलब इनके लिए मतलब वॉल कंपाउंड के लिए भी बोला गया, पर किसी अधिकारी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर। तो अभी कैसा की स्थिति नजर आ रही गार्डन की? अब गार्डन तो अब ऐसी स्थिति में है कि अब नष्ट होने के कगार में है, और जल्द से जल्द अगर ध्यान नहीं देंगे इस गार्डन के ऊपर में, तो अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता तो गार्डन नष्ट होने से बच जाएगा। इससे पहले अभी जो बाढ़ आई थी, इसके पहले बाढ़ आई थी जब से टूटी हुई, लगभग 2019 से बाढ़ यहाँ तक पानी पूरा भर गया था, उससे बाउंड्री पूरी तरह बह गई। नगर पालिका द्वारा ये बाउंड्री वॉल निर्मित की गई थी। इसके लिए कई बार इंजीनियर्स को और नगर पालिका के जितने भी इससे संबंधित लोग उनको लाके दिखा दिया गया, कई बार आवेदन दे दिया गया, लेकिन कुछ भी उसका निष्कर्ष नहीं निकला। सिर्फ हाँ बनाएंगे कहा जा रहा है, लेकिन बाउंड्री का निर्माण नहीं किया जा रहा है। बाउंड्री के नहीं रहने से पूरे जानवर बगीचे के अंदर आ जाते हैं, और बगीचे में जितने भी फल पौधे उसके वृक्ष जो लगाए गए थे वो पूरे वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं, और जितनी सुंदरता यहाँ पे थी वो पूरी सुंदरता लगभग बाउंड्री नहीं रहने से अच्छी नहीं लग रही है। क्या बोले नगर पालिका, क्या बजट नहीं है इनके पास? क्या इन नगर पालिका में रांगडाले जी थे, रांगडाले जी, उनके द्वारा बात की थी, उन्होंने आके यहाँ पे एस्टीमेट भी बनाया था, और उसके बाद उनका स्थानांतरण हो गया। तो उसके बाद जो नए इंजीनियर्स लोग आए, उन लोगों से हमने बोले बाउंड्री बनाने के लिए, उन्होंने बताया कि जाके देखेंगे, एस्टीमेट बनाएंगे, लेकिन आज तक
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि ढीमर टोला वार्ड नंबर 1 के उद्यान में जल्द ही टेक्निकल टीम को भेजकर गार्डन का सर्वे कार्य कराया जाएगा। वहीं जल्द ही टेंडर जारी कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। इसके अलावा गार्डन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की व्यवस्था कर गार्डन को सुसज्जित बनाने का कार्य किया जाएगा। कम दिनों में पैसा कमाने और अपने पास में रखे पैसों को डबल करने के लालच वाले खेल पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अब तक 20 से 22 लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई के लिए खाका तैयार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से एक ही अपील की है कि वे इस डबलिंग के गेम में ना पड़े और इससे दूर ही रहे। जी हां, आपके मन में उठ रहे सवाल एकदम सही है। हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वह खबर बालाघाट जिले के किरणापुर और लांजी तहसील में बीते दिनों से लगातार चल रहे कम दिनों में डबल पैसा के खेल वाली है, जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पद्मेश 24/7 से एक्सक्लूसिव चर्चा के दौरान लांजी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद किरणापुर तहसील के किन्नी निवासी अजय तिड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि इस व्यक्ति के द्वारा भोले भाले लोगों से कम दिनों के भीतर पैसा डबल करने की बात करते हुए पैसा एकत्रित जमा किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने अजय तिड़के और उसके साथियों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में नकदी राशि मिलने की जानकारी दी जा रही है। हालांकि इसका पुलिस की ओर से अब तक खुलासा नहीं किया गया है। जी, इसमें क्या है कि थाना किरणापुर अंतर्गत जो है सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमें अजय तिड़के के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस व्यक्ति के द्वारा जो है भोले वाले लोगों को मतलब अपने उस पर वश में लेकर और उनसे बड़ी भारी मात्रा में जो है पैसे लेकर डबल करने का झांसा देकर पैसे एकत्रित किए जा रहे हैं। इस पर उन्हें अजय तिड़के और उनके जो भी सहयोगी उनको पूछताछ हेतु लाया गया था और पूछताछ में जो है हमें कुछ इनके पास से बेनामी संपत्ति भी प्राप्त हुई है, जिसकी जो है अभी एसडीएम साहब जो है संबंधित किरणापुर के और जो भी आयकर विभाग की टीम है वो इसकी जांच उपरांत जो है ये संपत्ति किसकी है, किसका पैसा है और क्या लोगों से इकट्ठा किया हुआ है, इसकी जांच उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच किरणापुर एसडीएम के द्वारा शुरू कर दी गई है। एसडीओपी श्री आर्मो ने बताया कि जो बैग उन्हें मिला है वह पूरी तरह से सीलबंद है। आयकर विभाग की टीम के साथ मिलकर जांच की जा रही है। जी हाँ, पैसे मिले हुए हैं, वो पैसे अभी उनमें जो बैग जो थे वो सीलबंद है। अभी उनसे मजिस्ट्रेट महोदय जो भी हैं संबंधित उनकी उपस्थिति में ही और संभवतः जो है वरिष्ठ अधिकारियों की जो है उपस्थिति में ही उसको कार्रवाई की जाएगी। उनके पुलिस के द्वारा अजय तिड़के से पूछताछ की गई, जिसके बाद रविवार को 11 लोग और सोमवार को फिर से 10 से 11 लोगों से पूछताछ की गई है। हालांकि पुलिस इस बात की जानकारी दे रही है कि चैन सिस्टम में और भी लोग इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच अभी परत दर परत की जा रही है। उनके जो है सहयोगी जैसे उनके ड्राइवर हैं जो इस काम में संलिप्त हो सकते हैं कि हमें संदेशा है कि पैसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए उपयोग मतलब काम करते हैं और उनके जो भी मोबाइल नंबर में हमको जो रिकॉर्ड मिले हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा हिसाब अन्य व्यक्ति को भेजा जाना, तो उन लोगों से हमने पूछताछ के लिए बुलाया गया। और इसमें साथ में एक मेरी अपील भी है कि जो लोगों का भी यदि पैसा इन्होंने लगाया हुआ है इनके पास, भले ही डबल करने के उद्देश्य लगाया या अपने व्यक्तिगत कार्य से दिया होगा, तो वे अननेसेसरी परेशान ना हो, है ना। जो उनका पैसा है वो उन्हें जांच उपरांत मिल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक अपील ये भी है कि जो लोग इस तरह के झांसे में आकर अगर कहीं लगा रहे हैं डबल करने के उद्देश्य, तो वे अपना पैसा जो है वापस प्राप्त कर लें, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई जो जिले में सतत रूप से जारी रहेगी। इसी तरह लांजी में गणेश हटेवार नामक व्यक्ति के द्वारा लोगों से पैसा डबल करने के नाम पर लिया गया और अचानक दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया। लोगों ने उसकी दुकान में लूट कर ली। पूरे मामले पर पुलिस को अब तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लगभग 3.5 करोड़ रुपया लेकर फरार होने की जानकारी मिल रही है। मामले में क्या इस संबंध में जो है हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि घटनास्थल पर जाएं और देखें कि क्या स्थिति है। उनके परिवार पक्ष से ना ही जो लोगों का कहना है कि हमने पैसे जमा किए, कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी पुलिस के सामने शिकायत दोनों तरफ से कोई शिकायत पक्ष जी, यदि कोई भी शिकायत हमें प्राप्त होती तो हम अवश्य रूप से जो है उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, गणेश हट्टीवार जो व्यक्ति है ये अभी पुलिस के मतलब है, पुलिस उसकी जानकारी में कहाँ है, क्या कर रहा है? जी, अभी हमारी जानकारी में नहीं, क्योंकि हो सकता है व्यक्तिगत कार्य से लिया, क्योंकि अभी हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली कि व्यक्ति पैसा लेके फरार हो गया। ऐसा है कि जैसे हमने किसी एक अजय तिड़के से पूछताछ की तो इनके माध्यम से पता चलता है कि इनके इतने व्यक्ति हैं जो अन्य क्षेत्र में जो है लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं।
अभी हमारे जो प्राइमरी से ऐसी जो हमको समझ में आ रहा है 8 से 10 लोग मेन लोग हैं, उनके नीचे हो सकता है इनकी चेन बहुत बड़ी हो, वो हम अभी उसमें लगातार जो अभी एक व्यक्ति मिला है, उसके नीचे 7-8 लोग मिले। इस तरह अन्य जो 8-9 लोग हैं जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं उनके नीचे हो सकता है। जैसे किरनापुर में 3 लोगों को उठाया गया है, बाकी बालाघाट में भी कुछ लोग हैं, ऐसे टोटल कितने लोगों को पूछताछ की जा रही है? अभी देखिए, अभी कल हम लोगों ने लगभग 10 से 11 लोगों से पूछताछ की है और आज भी इसी तरह से 10 से 11 लोगों को जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है बालाघाट में पूछताछ हेतु बुलाया गया। सर लांजी में भी ये है, बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, क्या उनकी किसी की शिकायत आई है लांजी में से? देखिए, इसमें शिकायत का ये है कि आज शिकायत इसलिए स्तर पे नहीं हो रही है क्योंकि अभी लोगों को हो सकता है कि आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा हो। हम लगातार खबर सुन रहे हैं, कल मैंने छत्तीसगढ़ का मैंने सूचना सुनी है और कल आमगांव की भी सूचना सुनी है कि वहाँ से लोग जो है पैसा लेके इस तरह के इकट्ठे लेकर करके फरार हो चुके हैं। कब तक मामले का खुलासा हो पाएगा पूरा, क्या ये वरिष्ठ अधिकारी बता पाए। बालाघाट जिले के ही किरनापुर और लांजी में बीते कई दिनों से चल रहे डबल मनी गेम की जानकारी लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन इस दौरान लोग तो जैसे कम दिनों में लखपति और करोड़पति बनने की चाह के लिए पैसे लगाए जा रहे थे। नतीजा एक के बाद न जाने कितने लोगों ने कम दिनों में पैसा डबल करने का धंधा शुरू कर लिया। इस तक की जानकारी लोगों तक नहीं है। एजेंटों के माध्यम से पैसे बुलाया जाता रहा और एजेंटों को कमीशन के रूप में मोटी रकम दी जा रही थी। किस कारण लोग स्वयं की गारंटी लेकर अपने रिश्तेदारों परिचितों का पैसा भी धड़ल्ले से लगा रहे थे। यही नहीं, लोगों के द्वारा बालाघाट, पैयर, मलाजखंड, वारासिवनी, कटंगी, खैलांजी और क्या गांव क्या शहर, हर जगह घर बैठे पैसा देकर डबल के खेल में शामिल हो रहे थे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि आगामी दिनों में उन्हें इस पैसे की डबल राशि मिलेगी। वह बैठे बैठे लखपति बन जाएंगे, लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। बस फिर क्या था। सूत्रों की बातों पर यदि यकीन किया जाए तो बीते दिनों के दौरान लोगों ने गोल्ड लोन, पर्सनल लोन लेने में जमकर रुचि दिखाई। कुछ लोगों ने जमीन की खरीदी बिक्री कर पैसा लगा दिया गया। इस भीषण गर्मी में चैन की नींद घर में सोए कि चंद रोज बाद उनके घरों पर भी नोटों की बारिश हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भेड़ और गधों की अंधी दौड़ चलती है तो लोग यहाँ भूल जाते हैं कि सामने वाली भेड़ और गधा क्या गलती कर रहे हैं। उसे भूलकर सभी वही गलती दोहरा कर गड्ढे में गिर जाते हैं। बस कुछ ही इसी तरह की कहानी किरनापुर और लांजी में दोहराई गई और लोग लालच में आकर पैसा फंसाते चले गए। देखना अब यह है कि आगामी दिनों में इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, कार्रवाई किस तरह की जाती है या फिर यहीं रुक जाती है। सैकड़ों और हजारों की संख्या में डबल मनी के लिए पैसा जमा करने वाले हितग्राहियों को पैसा सुरक्षित वापस मिलता है या फिर पूर्व की तरह चिट फंड कंपनियों की तरह सब कुछ रफू चक्कर और गोलमाल हो जाता है। नगर के एक सुराना परिवार के 3 लोग एक साथ वैराग्य पथ पर चल पड़े हैं। सुराना परिवार के राकेश सुराना, उनकी धर्मपत्नी लीना सुराना एवं उनका 11 वर्षीय पुत्र अमय सुराना के द्वारा जैन भगवती दीक्षा ली जा रही है। आगामी 22 मई को जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा परम पूज्य गुरुदेव महेंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में इनके द्वारा जैन भगवती दीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर जैन समाज के द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। सोमवार को नगर के स्नेह नगर स्थित वैद्यलान में विभिन्न कार्यक्रम किए गए। स्थानीय वैद्यलान में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जैन भगवती दीक्षा ले रहे राकेश सुराना ने बताया कि पहले संसार संवारा, उसको भोगा और उसके बाद दीक्षा लेने का विचार मन में कैसे आया। यहाँ लोगों के मन में विचार उठ रहे हैं। वर्ष 2015 में अध्यात्म योगी गुरुदेव महेंद्र सागर जी महाराज का बालाघाट में चौमासा हुआ था। चौमासा में उनके विषय बहुत चिंतनीय थे। उनके विचारों को तथा उनकी बातों को पूरी तन्मयता से सुना तथा उसे आत्मसात कर सोचा गया। संसार की सुख सुविधाएं नश्वर है, जितना भी बना लो उसको यहीं छोड़कर जाना है। एक को 1000 में और 1000 को करोड़ में तब्दील कर दो, लेकिन उसे यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। जैन धर्म ऐसा है, मानव जीवन बहुत ही दुर्लभता से मिलता है। पुण्य संचय किया तब मानव तन पाया। इस मानव तन का उपयोग सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि मानव जीवन के कल्याण और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाए। तो उनके द्वारा जो विषय इस संसार को लेकर रखे गए थे वो बहुत चिंतनीय विषय थे। उस विषय को जब आत्मसात किया गया और उसके बारे में सोचा गया तो ऐसा लगा कि वाकई में
सुविधाएं हैं, ये नशा है और इसको आखिरी में आपको जितना भी कमा लो यही छोड़ के जाना है। आप चाहे 100 के 1000 बना लो, 1000 के 10,000 बना लो और उसको करोड़ों में तब्दील कर लो, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो उसको यही छोड़ के जाओगे। अब बात धर्म की ओर अगर आप देखें तो जैन शासन जैन धर्म ये कहता है कि मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभता से मिला है, बहुत पुण्य का संचय करें अपने आपने हम सब ने जब जाकर स्नान और तन को अपने पाया है, नहीं तो कई पशु योनि में इवेंट्स में नरक घूमे और उसके बाद मानव को मिला है। तो इस मानव माता पिता के साथ दीक्षा ले रहे 11 वर्षीय पुत्र अमय सुराना ने बताया कि वे परम पूज्य अध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज से काफ़ी प्रभावित हुए। महाराज जी का बालाघाट में चौमासा हुआ था, उसमें महाराज जी की सारी बातें सुनी। महाराज जी ने यह भी बताया कि टेम्परेरी सुख के पीछे नहीं बल्कि परम सुख के पीछे भागना है। मुझे भी परम सुख पाना है, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। वहीं दीक्षार्थी लीना सुराना ने बताया कि जितनी भी सुख सुविधाएं जीवन में थी, पैसा, संपत्ति, फैसिलिटी सब पाने के बाद भी एक चीज मिसिंग थी, वह थी शांति। इसे ढूंढने के लिए प्रयास किया तो पता चला कि शांति कर्म करके या मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर ही मिल सकती है। आत्मा का कोई अंत नहीं है, अंत तभी होगा जब मोक्ष की प्राप्ति होगी। वास्तव में सुख नहीं है, सुख अपने भीतर ही है। सुख को प्राप्त करने हम संयम की ओर जा रहे हैं। ये शायद इसलिए क्योंकि जितनी भी सुविधाएं जीवन में थी, जितना भी पैसा, संपत्ति, फैसिलिटीज जो भी जीवन में आया, उसको पाने के बाद एक चीज मिसिंग थी, वो चीज थी शांति। तो वो जो शांति थी वो मिसिंग थी, उसको ढूंढने के लिए, और जब उसको ढूंढने के लिए तो पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म करके या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर ही पॉसिबल है। गुरुदेव से जब एक विज्ञान को जाना, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है और ये आत्मा 84 लाख किलोमीटर तक काट रही है, भटक रही है, तो इसका कोई अंत नहीं है। अंत तभी होगा जब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान को जब जाना तो ऐसा लगा कि जैसा कि मैंने बताया कि इसका टेम्परेरी सुख देने वाली चीजें या फिर ये हो सकती है कि सुख का भ्रम है, वास्तव में सुख नहीं है, वास्तव में सुख को लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कटंगझरी के पटेल टोला में 15 मई की रात करीब 8:45 बजे वन्य प्राणी तेंदुए ने बकरी का शिकार कर लिया, जिससे बकरी की मौत हो गई। कटंगझरी का पटेल टोला जंगल से लगा हुआ है। विगत 2 माह से वन्य प्राणी तेंदुए के गांव के नजदीक दिखाई दे रहा है एवं इन 2 माह के अंदर तेंदुए ने 4 मादा बकरियों का शिकार भी कर चुका है एवं बार बार गांव के नजदीक तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण जन दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। 15 मई की रात में ग्रामीण जन खाना खाकर सो गए थे, तभी रात करीब 8:45 बजे पटेल टोला कटंगझरी निवासी ओमकार उइके के मकान में बकरी के कोठे में तेंदुआ घुसकर उसका शिकार कर दिया एवं बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आने पर जब ओमकार व पड़ोसी बाहर निकलकर दौड़े तो तेंदुआ उन्हें देखकर भाग गया। तेंदुए के शिकार से बकरी की मौत होने से वह बार बार गांव के नजदीक आ रहे तेंदुए के दिखाई देने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई और वन विभाग के बेड गार्ड अरविंद भौरे, सर्कल प्रभारी राजेंद्र बिसेन 16 मई को पटेल टोला पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की।